Hello everyone, welcome to my channel Law with Me, and this is my first video on my YouTube channel. My name is Nishu Mavi and I have completed my BLB honors and currently I am pursuing LLM. So this is my last year of LLM, and now I am going to teach you a very important topic on the Indian Penal Code, that is theft. So theft is something which is heard by everyone. ओके, सो थेफ्ट एक ऐसा वर्ड है जो सबको पता है कि व्हाट इज थेफ्ट, चोरी क्या है, सब लोग जानते हैं। हालांकि हो सकता है लोग ना जानते हो रोबरी क्या है, डकैती क्या है, लेकिन चोरी तो सभी जानते हैं चोरी क्या है। लेकिन चोरी के भी कुछ एसेंशियल्स होते हैं, ओके, जो हमारे इंडियन पीनल कोड में बताए गए हैं कि चोरी तभी मानी जाएगी जब ये चारों एसेंशियल्स पूरे होंगे। ओके, तो चोरी हम पढ़ते हैं अपने इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 378 टू 382, उसके बाद शायद 383 से एक्सटोर्शन शुरू हो जाता है। ओके, तो अब चलिए हम इसमें चोरी समझते हैं क्या कह रहा है हमारा सेक्शन 378। थेफ्ट एक ऐसा टॉपिक है, मतलब थेफ्ट का मतलब होता है चोरी, और मुझे लगता है कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं मालूम कि चोरी क्या होती है। लेकिन क्या एक्चुअली में आप जानते हैं कि क्या जो चीज अभी कमिट हुई है, जो ऑफेंस हुआ है, वो सही में चोरी ही है? ऐसा भी हो सकता है वो डकैती हो या फिर रॉबरी हो। तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो चोरी है, डकैती है या फिर रॉबरी है? तो एक चीज को, किसी भी ऑफेंस को चोरी होने के लिए उसके कुछ एसेंशियल्स होते हैं, राइट? तो इसके 4 इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं। पहला एसेंशियल है कि एक पर्सन ने डिसऑनेस्टली किसी पर्सन की प्रॉपर्टी ली है, और वो प्रॉपर्टी भी कैसी है? प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल मतलब चल संपत्ति, यानी एक प्रॉपर्टी जो आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला कि आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी। दूसरा, जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी वो है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेने की। ओके, तीसरा, मूवेबल प्रॉपर्टी कहां से? किसी पर्सन के पोसेशन से, राइट? जरूरी नहीं है वो उसका ओनर हो या ना हो, बस वो प्रॉपर्टी उसके पोसेशन में होनी चाहिए। एंड लास्टली, उस पर्सन की कंसेंट के बिना। तो 4 चीजें अगर है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, मूवेबल प्रॉपर्टी ली है, किसी पर्सन के पोसेशन से ली है, उस पर्सन को उस पर्सन की कंसेंट के बिना ली है, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने यहाँ पे चोरी की है। अगर ये 4 एसेंशियल्स हैं तो यानी चोरी ही है, ये कोई डकैती भी नहीं है, रोबरी भी नहीं है, सिर्फ चोरी है। ठीक है, तो चोरी के लिए 4 एसेंशियल्स होते हैं। इसमें 378 में अगर आप अपना बैरेट खोल के देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें करीबन 5 एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं जो अलग अलग तरीके से बताती हैं कि चोरी क्या होती है। जैसे एक्सप्लेनेशन 1 कहती है कि अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू द अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द थेफ्ट। कह रहा है एक चीज अगर वो अर्थ से अटैच है तो वो थेफ्ट का सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि वो मूवेबल ही नहीं है, वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई। लेकिन जैसे ही आपने उसको अर्थ से अलग किया तो इट बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, राइट? जैसे अगर हम एग्जांपल ले ले, एक पेड़ है, पेड़ लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल मेरे घर में पेड़ लगा हुआ है, तो अभी तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, चल संपत्ति नहीं है, वो तो अचल है, पेड़ लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही कोई आता है पर्सन, उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, तो और वो क्या करता है, उस पेड़ को अर्थ से अलग कर देता है। तो जैसे ही वो उस पेड़ को अलग करता है, वैसे ही वो जो पेड़ है, इट बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। ओके, तो पहला एक्सप्लेनेशन, यानी इससे वो चलती है कि अगर कोई चीज मूवेबल भी नहीं है तो अगर वो चीज इमूवेबल है तो वो मूवेबल बन सकती है, राइट? अगर वो धरती में अटैच्ड है और हम उसको अर्थ से अलग करते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है अ मूविंग अफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विद इफेक्ट द सेवरेंस मे बी अ थेफ्ट। ओके, तो क्या कह रहा है कि अगर आपने मतलब कोई भी ऐसा मूवमेंट किया है, किसी चीज को मूव किया है, और इस तरह मूव किया है कि जहां वो चीज है वो मूवमेंट उस चीज को उस जहां पे ऑलरेडी वो अटैच्ड है उससे अलग करती है, तो वो भी एक थेफ्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट? एक्सप्लेनेशन 3 कह रहा है पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल विच प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग इट। कह रहा है कि अगर एक पर्सन को माना जाएगा कि उसने थेफ्ट किया है अगर वो किसी चीज का एक ऑब्स्टिकल हटा देता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और मैंने कोई अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रखा है, कोई ऑब्स्टिकल लगा के, राइट? कोई मतलब मैंने प्रिवेंट कर रखा है, सो कोई एक ऑब्स्टिकल लगा के। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना
एक फॉर एग्जांपल मेरा घर बन रहा है, मैंने बहुत सारे सरिये रखे हुए हैं और मैंने उसके आगे बहुत बड़े बड़े पत्थर लगा दिए, राइट, ऑब्स्टिकल लगा दिया कि ताकि मेरी कोई प्रॉपर्टी को उठा के ना ले जाए। तो ये एक्सप्लेनेशन 3 कह रहा है कि अगर आपने एक किसी ऑब्स्टिकल को रिमूव कर दिया है, जो ऑब्स्टिकल लगाया गया था उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, तो और आपने उसको हटाया, तो एक्चुअली आपने उसको मूव किया है, तो ये भी मान जाएगा कि आपने चोरी कमिट की है। ओके, एक्सप्लेनेशन 4 कह रहा है पर्सन बाय एनी मीन्स कोज एन एनिमल टू मूव। अगर एक पर्सन क्या करता है, किसी पर्सन को मूव करता है, सॉरी किसी एनिमल को मूव करता है, मतलब कुछ ऐसा करता है कि उसको देख के एनिमल मूवमेंट करने लगता है, तो माना जाएगा कि उस पर्सन ने उस एनिमल का थेफ्ट किया है। जैसे इसका एक्सप्लेनेशन, अगर इसका एग्जांपल देखे तो इसका इलस्ट्रेशन बी है। इलस्ट्रेशन बी कहता है ए पुट अ बैट फॉर डॉग इन हिज पॉकेट एंड दस इंड्यूस दैट डॉग टू फॉलो। मतलब एक क्या करता है, अपनी पॉकेट में कुछ ऐसी चीज रखता है जिससे जो डॉग है वो इंड्यूस हो जाता है उसको फॉलो करने के लिए। मतलब डॉग लालच में आ जाता है कि वाह मुझे कुछ भी मिलने वाला है, और वो उसकी पॉकेट को देखते देखते वो डॉग उसको फॉलो करने लगता है। तो यहाँ माना जाएगा जैसे उस डॉग ने उसको फॉलो करना शुरू किया ए को, तो यहाँ मान लिया जाएगा कि ए ने थेफ्ट कर दिया है, राइट। ओके, एक्सप्लेनेशन 5 कह रहा है द कंसेंट मेंशन इन द डेफिनेशन, जो हमने अभी ऊपर कंसेंट की बात की थी, ओके, कि बिना उस पर्सन की कंसेंट के, तो जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस कंसेंट भी हो सकती है और इट में ऑल्सो भी इम्प्लाइड कंसेंट। ओके, तो यही बस सेक्शन 378 डील कर रहा है। बाकी 378 में तो इसके डेफिनेशन है, उसके बाद 379, 380, 381, 382 में इसकी बाकी चीजें, जैसे पनिशमेंट दे रखा है और भी कई चीजें दे रखी हैं। आप अगर अपने कोई आंसर लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन देंगे थेफ्ट की, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी आपको देना चाहिए, कुछ इलस्ट्रेशन डाल देंगे, कुछ फेमस केस डाल देंगे, पनिशमेंट, और 382 तक अगर आप डालेंगे तो आपको एक बेस्ट आंसर बन जाएगा, राइट। तो दैट्स इट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।